अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहिल और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 40, जिसका टॉपिक है अथॉरिटी बिल्डर फॉर्म। अथॉरिटी बिल्डर बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करती है। काफ़ी देर से ये प्रोवाइड कर रही हैं। इसका थोड़ी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इस तरीके का नहीं है जिस तरीके के पुराने फोरम्स हैं। इनका फोरम एक अलग वेबसाइट के ऊपर है और ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग ही सेल कर रहे होते हैं। और इसका फॉर्म भी साइन अप करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाके या इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके इनके लोगों से बात करनी पड़ती है। फिर वो आपको प्रॉपर तरीके से एक साइन अप फॉर्म भेजते हैं और उस साइन अप फॉर्म के ऊपर फिर आप साइन अप करके और फिर अपनी डिटेल्स ऐड करके तो आप जो है वो उसके ऊपर पोर्टल ऐड कर सकते हैं। और ये आमतौर पे ये है कि जो पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा पोर्टल बनाए हुए हैं ये उन्हीं को अलाउ करते हैं और अब ज़्यादातर लोगों को ये ऐड नहीं करते। लेकिन आप फिर भी लिंक्डइन के ऊपर जाके इनको ट्राई कर सकते हैं कि हमें सर आपकी वेबसाइट जो है ना हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप हमें काइंडली साइन अप का पोर्टल भेजें। तो आज हम देखेंगे कि हम इनके थ्रू किस तरीके से पेमेंट कमा सकते हैं, उनका पोर्टल किस तरीके का दिखता है और साथ ही साथ ये विड्रॉ हम इससे पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अथॉरिटी बिल्डर। अच्छा, इनका भी सेम कंटेंट है। साइन अप, एडवर्टाइजर फॉर्म है और पब्लिशर फॉर्म है। पब्लिशर बेसिकली इनकी डायरेक्ट वेबसाइट है, अथॉरिटी बिल्डर्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और एडवर्टाइजर ये एक अलग पोर्टल के ऊपर इन्होंने साइट को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अथॉरिटी बिल्डर आप सिंपल सर्च करते हैं तो ये आपके पास सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट्स हैं और इनका एक ABC प्लस के नाम से पॉपुलर है कि ये $500 के अंदर आपको 3 लिंक्स मिलेंगे, 1000 में 6, 2000 में 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है ना आप मल्टीपल चीज़ें इनकी खरीद सकते हैं। अब इनके ऊपर जब हम जाके साइन अप करते हैं तो ना यहाँ पे एज आ पब्लिशर जो है ना वो आपको असाइनमेंट नहीं मिलता। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एज आ सर्विस लेने वाला ही कर सकते हो। आप एज एडवर्टाइजर, एज अ बायर ही यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। लेकिन इनका जो पोर्टल है वो पोर्टल ये है blocals.publishsmartonline.com/login के नाम से। और ये हमारा एक लॉगिन पेज है जो कि जब इन्होंने अपना ये पोर्टल बनाया था तब इन्होंने जो है ना इसको एक अलहदा से करके सारे जो भी लोग इनको प्रोवाइड करे थे उनको लिंक भेजा था कि आप इसके ऊपर साइन अप कर लें। अच्छा, ये हम इसके बैकएंड पे चले गए हैं। अब इनके डैशबोर्ड के अंदर सिंपल गेस्ट पोस्ट है, व्यू ऑर्डर्स, जो मल्टीपल कुछ ऑर्डर्स आए होंगे इनके पास पहले, और गेस्ट पोस्टिंग ऑर्डर्स के अंदर पिच्ड ऑर्डर, रेडी टू पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, इसमें बेसिकली है कि आपको ऑर्डर आया, सबसे पहले हम इसके अंदर जाके कहते हैं कि भाई ये वाला ऑर्डर मैं लगा दूंगा। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारा आर्टिकल लिखा गया, अब ये रेडी टू पोस्ट है। सबसे पहले ये आपको कहेंगे कि आप बताएं कि ये वाला जो आर्टिकल है कि आप लगा देंगे, वो आपसे टाइटल अप्रूव करवाएंगे। जब आप टाइटल अप्रूव करेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, आपको आर्टिकल लिख के भेजेंगे। जब आपको 1-2 दिन में आर्टिकल आएगा फिर आप इसको लगाएंगे और वापस आके सबमिट करेंगे कि ये आर्टिकल हमने लगा दिया है। फिर जो क्लाइंट है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और देन आपको जो है वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ साइट्स हैं जो हमने पहले लगाई हुई हैं $200 के अंदर या कुछ डॉलर्स के अंदर हमने ये पहले ऑर्डर्स किए हुए हैं। रेडी टू पोस्ट, डेफिनेट बात है इस टाइम कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमने वो पोस्ट कर दी है। पेंडिंग लीव अप्रूवल, मतलब कि हमने सबमिट किया उसके बाद वो देख रहे हैं कि भाई पेंडिंग में है कि आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। लाइव यूआरएल चेंजेस, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर हमने आर्टिकल लगवा दिया उसके बाद कुछ चेंजिंग आ जाए तो उसके अंदर फिर हमारे पास, या फॉर एग्जांपल हमने लिंक लगा दिया, वो कहता है कि यार आपने ये सही नहीं लगाया, हमने थोड़ा सा डिफरेंट दिया था। फिर हम उन्हें कहते हैं कि एडमिन जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर हमें चेंजिंग करके देनी पड़ती है। और कंप्लीटेड ऑर्डर के अंदर डेफिनेट बात है हमारे पास ऑर्डर्स होंगे जो कि हमने पहले कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वेबसाइट्स।
तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स आ जाएंगी सारी जिनके अंदर हमने ऐड किया होगा कि भाई ये वेबसाइट है, ये लिंक इंसर्शन करती है। जिस तरीके से हमने ये एक वेबसाइट है, ये एक्टिव है, इसको $200 के अंदर हमने ऐड किया है। और ग्रेन ईच प्राइस क्या है, ग्रेन ईच से मुराद हमारे पास ये होती है CBD, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे राइटिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर ये अलाउ करती होती है CBD, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल $400, $300 इस तरीके से कर सकते थे। इसी तरीके से लिंक इंसर्शन प्राइस है और ग्रे नीच लिंक इंसर्शन प्राइस, तो ये अलग अलग से उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। और ऐड मोर साइट, ठीक है, हम सिंपल यहाँ पे जाके ऐड मोर साइट भी कर सकते हैं। साइट्स में जाके ये एक्टिव हैं और एक्टिव के अंदर से हम और साइट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये वेबसाइट है, अच्छा ये मैं एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल ऐड करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये मैंने वेबसाइट का नाम ऐड किया। इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल हम $25 ऐड कर रहे हैं। ग्रीन एज इनपुट नंबर एक, अच्छा ग्रीन एज की प्राइस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं $200। लिंक इंसर्शन प्राइस ये भी हम $20 करते हैं और ग्रीन एज का लिंक इंसर्शन प्राइस $150 और सबमिट, ठीक है। लेकिन वही वाली बात, इन्होंने कुछ चीज़ें की है कि वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके अलावा कुछ ये चीज़ें भी फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद आपकी साइट ऐड हो जाएगी। हमने ये साइट पहले ऐड की हुई है तो इस वजह से ये साइट का इस तरीके से ऑप्शन है, नहीं तो हमारे पास ये चीज़ ऐड हो जानी थी। अच्छा इसके बाद हमारे पास सिंपल आ जाती है पेमेंट हिस्ट्री कि हमने कितनी पेमेंट निकलवाई हुई है और पेमेंट सेटिंग। अच्छा ये हम पेमेंट सेटिंग के अंदर गए हैं। पेमेंट सेटिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास एक और अकाउंट है जिसको हमने लॉगिन किया हुआ है। इसके अंदर ये सिंपल इंफॉर्मेशन है जो आपने ऐड करनी होती है कि आपकी कंपनी है, आप उसके अंदर नंबर ऐड करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा ये देखें बेसिकली आपकी ईमेल कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आपका नाम वगैरह है वो आपका कंपनी वाला ही होना चाहिए या डिटेल आपकी कंपनी वाली ही होगी, ठीक है। तो रहील अहमद INC, और ये हमने सारी की सारी US की डिटेल ऐड की है, ठीक है। US की डिटेल ऐड करने के बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेमेंट मेथड। अगर मैं कहता हूँ एडिट माई पेमेंट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से मुराद है कि मिनिमम कितने निकल सके, तो ये मिनिमम $20 को अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये पेपल की फीसिस वगैरह लिखी हुई है जिसके अंदर 2% फीस है और इसके अलावा 1.03 जो है ना मैक्सिमम $2.06 जो है ना वो आपके कटेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास पेपल के बजाय वायर ट्रांसफर और डायरेक्ट डिपॉजिट या ACH मेथड होता है। ACH मेथड आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो पे ओनियर का अकाउंट होता है उसके अंदर आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलती है, तो आप वहाँ से ACH जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो कॉपी करें और यहाँ पे ACH अकाउंट की डिटेल्स ऐड करके तो वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उसमें बैंक अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप चेकिंग आप ऐड कर सकते हैं और इसकी फ्लैट फीस है 1.03 अगर आप पाकिस्तान से हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन वही है कि आप पेपल को सिलेक्ट करें और पेपल के अंदर जो है वो आप सिंपल ये पहले हमारी ईमेल आईडी लगी हुई है और इस ईमेल आईडी के ऊपर आप पेमेंट मंगा दें, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हमें थोड़ा सा फिल करना पड़ता है, ठीक है। इस फॉर्म को जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाम है मेरा, ये एक हमारी कंपनी का नेम है। उसके बाद हमारे पास एंटिटी की टाइप है सी को, ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस है और इसके अलावा हमारे पास EIN एक नंबर होता है तो वो हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। EIN मतलब कि एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर US का जो मेरी कंपनी का है। अगर मैं क्लिक हेयर करता हूँ और प्लीज़ कंफर्म दैट यू विल लाइक टू चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर कहता हूँ कि भाई मैं US इंडिविजुअल और एंटिटी हूँ और मैं कंप्लीट फॉर्म के ऊपर जाता हूँ और तब हमारे पास एक फॉर्म ओपन होता है। ये ओपन हो गया हमारे पास। इसके अंदर हमने अगेन नेम रहील अहमद, ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम डेवलपर, ठीक है, और यहाँ पे हमने सी कोप है और इसके अलावा हमारे पास एड्रेस है न्यू जर्सी स्टेट है, सिटी जर्सी सिटी है, एड्रेस ये है। अच्छा लास्ट अकाउंट नंबर हेयर ऑप्शनल है और हमारे पास
टिन या EIN, दोनों में से एक चीज देनी होती है। ठीक है, तो हमने EIN दे दिया है, SSN नहीं दिया है। SSN बेसिकली यूएस के पर्सन का CNIC नंबर होता है। तो आप ये देख लेंगे, सिर्फ ये चीज़ आपने फिल करनी है। सी को ये एड्रेस ऐड करना है, रहील अहमद, और रहील अहमद INC, ये एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले से मौजूद है, और यहाँ पे डेट टू साइन है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म ईमेल है। आप यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर दें, और यहाँ पे जो है आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इसे कहते हैं हम डिजिटल साइन। तो जो पर्सन यहाँ पे है रहील अहमद, उसी के आपने क्या कर देने हैं, यहाँ पे साइन कर देने हैं रहील अहमद, और साथ ही साथ आपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में ये वाला ईमेल आप ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मसला आता है कि जो ईमेल आपकी है वो ये है जो पेपल वाली है, लेकिन ये कह रहे हैं कि डज नॉट एग्जैक्ट मैच ऑन दी फाइल। तो आपने जिसके ऊपर ये एसईओ मुकद्दस वाली जो ईमेल है जो आपके शुरू डाटा में थी, उसी ईमेल को आप ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो सबमिट हो जाएगा आपके पास फॉर्म। ठीक है, एक चीज। अच्छा, ये है यूएस एंटिटी के लिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे होंगे फॉर्म फिल, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा कि ये यूएस है, आप इसमें एंटर करेंगे। नेक्स्ट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं, अच्छा लिखिए, यहाँ पे मैं करूँगा कि भाई नॉट यूएस इंडिविजुअल और नॉट यूएस कॉर्पोरेशन। अगर तो आपके पास पाकिस्तानी किसी कंपनी की डिटेल है तो आप ये करेंगे, और अगर आपके पास यूएस मतलब नॉन यूएस मतलब आप सिंपल पाकिस्तानी है तो आप ये करेंगे, कंप्लीट फॉर्म के ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल साइन कर देंगे भाई मैं एक नॉन यूएस रेजिडेंस हूँ, और यहाँ पे आप सिंपल रहील अहमद ऐड कर देंगे, रहील अहमद करके सबमिट एंड कंटिन्यू टेक्स्ट फॉर्म। लेकिन इससे एक चीज आपको थोड़ा सा मसला होगा, और वो चीज मसला ये है कि इससे आपके जो पेमेंट मेथड हैं वो खत्म हो जाएंगे। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ वायर ट्रांसफर का ऑप्शन रह जाएगा, ना पेपल से विड्रॉ कर सकेंगे, और ना ही आपके पास ACH वाला मेथड होगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि हम चुप करके जो यूएस की डिटेल्स हैं उन्हीं के साथ जाते हैं, ताकि हमारा जो भी टैक्सेशन या हमारे पास जो मेथड है वो पेपल भी हमारी लिस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, अकाउंट सेटिंग के अंदर हमारे पास सिंपल ये सेटिंग्स है। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।